सो गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन। हम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और आपने देखा कि जो हेलो अल्केन अरीन का चैप्टर ख़त्म हुआ था उसके डिफरेंट सेशंस हो रहे हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस अपन कवर करते जा रहे हैं। आज की क्लास में एक रीजनिंग क्वेश्चन दूंगी मैं, उसके बाद अपन बहुत ही अच्छे लेवल के कन्वर्जन्स कर रहे हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में हर बच्चे का फोबिया होता है कन्वर्जन्स। लेकिन आज आप डीएससी टीम डॉक्टर अमीना एचओडी केमिस्ट्री के साथ जिस वक्त आप ये सेशन कंप्लीट करेंगे, आफ्टर द सेशन आप कहोगे कि आई कैन डू द कन्वर्जन। सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हेलो अल्केन एंड अरीन। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, आप सबको लिखना है। एक रीजनिंग क्वेश्चन है ये। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड solubility than ortho and meta isomer. Why? This is the question, a very good question. Again I'll repeat, para dichlorobenzene has higher melting point and solubility than ortho and meta isomer. Why? पहले समझा देती हूँ मैं आपको, उसके बाद अपन आंसर लिखेंगे साथ। देखो बेटा, तीन तरह के आइसोमर होते हैं। ऑर्थो जो मतलब जुड़ा हुआ होता है बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे, फिर मेटा, फिर पैरा। पैरा वाला जो आइसोमर है वो सिमेट्रिकल होता है, ऊपर एक ग्रुप लगा है, जस्ट नीचे उसके ग्रुप लगा है। तो जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अच्छी तरह क्लोज पैक्ड होता है, यानी स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है उसकी। तो उसमें उसको मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको पानी में सोल्यूबल होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब अपन सब लोग आंसर लिखेंगे, अपन एक साथ अपन इसका आंसर लिख रहे हैं कि वाई पैरा आइसोमर हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज पैरा आइसोमर इज symmetrically fit into its crystal lattice, यानी उसके घर में, लैटिस यानी क्रिस्टल, लैटिस यानी उसका जो घर है। मैं एक दफ़ा आपको बना देती हूँ, फिर बाद में मिटा दूंगी। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपका ये है, यहाँ पर एक Cl लगा है और यहाँ पर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक Cl लगा है। तो ये सिमेट्री है, यहाँ पर बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ये क्लोज पैक्ड है अच्छी तरह, इसलिए इसको मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो द आंसर इज बिकॉज पैरा आइसोमर इज सिमेट्रिकली फिट इनटू इट्स क्रिस्टल लैटिस। सो दिस इज वन ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें बहुत सारे कन्वर्जन है, वो चलते जाएंगे, नियरली 20 कन्वर्जन हैं। तो देखा जाए तो आप हो सकता है अगर पूरे कंप्लीट आज सेशन में होगा तो नियरली 20 या 21 क्वेश्चंस अपन कवर कर सकते हैं, बट देखेंगे टाइम लिमिट कितना है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग। कन्वर्जन के अंदर वो बच्चा बहुत डेप्थ में समझता है जिसने चैप्टर का पूरा रिवीजन करा होता है। अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं करा तो आपको मैं टेंशन में नहीं दे रही, आप फिर से वीडियोस विजिट करिए, उसका पूरा पढ़िए और फिर आप क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं उनको देखिए, तो आपसे हर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट लिखेंगे, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। हाउ यू हैव टू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो लेट अस राइट प्रोपीन फर्स्ट। ये हमारा प्रोपीन है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज माई प्रोपीन। ओके, इस प्रोपीन को मुझे कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में। पुराना जो सेशन था कन्वर्जन का, उसमें मैंने बताया था कि आप पहला और जो प्रोडक्ट है वो लिख लोगे तो थोड़ा दिमाग चलना शुरू होता है कि हमें करना क्या है। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिख लिया, बीच में जो भी हम करेंगे वो अपन सब साथ करने वाले हैं। ये मेरा प्रोपेन 1 ऑल है। तो माई एम इन दिस क्वेश्चन टू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। नाउ
प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल में बच्चे का दिमाग थोड़ा सा यहाँ जा रहा है कि अगर हम पेरोक्साइड मतलब मार्कोनिकोफ रूल डालते हैं, यानी पानी हम डाल दें, इसमें मार्कोनी के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम पानी डाल दें तो प्रोपेन 2 ऑल बनेगा, क्योंकि H वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा H है और OH वहाँ जाएगा जहाँ कम H है। लेकिन मुझे बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। आई डोंट वांट टू प्रिपेयर प्रोपेन 2 ऑल, आई वांट टू प्रिपेयर प्रोपेन 1 ऑल। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, या तो मैं पहले इसको क्लोरो में कन्वर्ट कर सकती हूँ, या मैं इसके अंदर एक चीज़ डाल सकती हूँ, बट वो अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर है, उसमें वो वाला रिएजेंट पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको सिंपल इसके अंदर HCl डाल रही हूँ, सॉरी HBr डाल रही हूँ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अगर मैं इसमें, आप बताइए, इसके अंदर अगर मैंने HBr डाला है ना, HBr आप जानते हो कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सिर्फ HBr काम करता है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब होता है तो सिर्फ HBr ही रिएजेंट लिया जाता है। तो ये HBr क्या करेगा, H को वहाँ ले जाएगा जहाँ पर कम H है, यानी CH3 CH2 बन जाएगा, और CH2 जो दूसरा वाला है उसके पास आके Br लग जाएगा। अब इस वाले रिएजेंट में अगर मुझे Br हटा के OH लगाना है तो मैं एक्वस KOH लगा दूंगी या एक्वस NaOH लगा दूंगी, आपने पढ़ा ही है। तो वो Br को हटा देगा और OH आके लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा एक्वस NaOH, सपोज मैंने लगा दिया, तो ये Na और Br चला जाएगा और OH आके यहाँ लग जाएगा। इस तरह से ये 2 स्टेप कन्वर्जन बन गया, जो कि बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि जो कन्वर्जन आते हैं वो 2 स्टेप कन्वर्जन आते हैं। तो इस तरह से आपका 2 स्टेप कन्वर्जन पहला वाला कंप्लीट हो गया। सो आई होप कि आपको ये वाला पहला वाला समझ में आ गया होगा। क्या है पहला कन्वर्जन, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब हमारा आ रहा है, ये अगर आपने लिख लिया है तो आप बी वाले पे आएंगे। बी कन्वर्जन क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखिए आप 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब इस वक्त आप फिर लिख लें 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब यहाँ पर अपन पहला वाला कंपाउंड लिखेंगे पहले 1 ब्रोमो प्रोपेन CH3 CH2 CH2 Br, यह हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन है। इसको हमें ले जाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन में, यानी हमें इसको ले जाना है CH3 CHBr CH3। मुझे 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। अब मैं कैसे करूँगी 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में, ये भी बहुत चैलेंजिंग वाला और अच्छा कन्वर्जन दिख रहा है। इसके अंदर आपको मैं मतलब रिएजेंट बताती जा रही हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था कि कन्वर्जन जब तक आप अपने आप, जितने मैंने करवाए हैं इनको बगैर देखे अपने आप पूरे नहीं कर लोगे जब तक आप खुद नहीं निकाल पाओगे। अगर ये पूरे चैप्टर के कन्वर्जन देखो जो मैंने करवाए हैं तो नियरली 40-50 करवा दिए। उसके बाद आपको एक भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करना है। यानी क्या मतलब हुआ, अगर 1 ब्रोमो प्रोपेन में मैं रिएजेंट लिख के बता रही हूँ ताकि कम से कम आपको अंदाज़ा हो कि इस रिएजेंट से क्या हुआ था। अल्कोहलिक KOH जो रिएजेंट है जिसके अंदर हम KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल डालते हैं, आपको पहले भी मैंने बताया कि ये डिहाइड्रेटिंग का रिएजेंट है, यानी ये एलिमिनेशन करता है। ये रिएजेंट क्या मतलब एलिमिनेशन का, अल्फा कार्बन से Br हटाएगा, क्योंकि जब अल्कोहल और KOH बनता है तो पोटेशियम इथोक्साइड बन जाएगा जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होएगा। तो यहाँ से Br हटाएगा अल्फा से, और बीटा से हाइड्रोजन हटाएगा, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा। इस तरह से आपका बन जाएगा प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या आपका बना, यहाँ आपका बना प्रोपीन, है ना। जब आपने 1 ब्रोमो प्रोपेन में अल्कोहलिक KOH डाला तो आपका प्रोपीन बन गया। इस प्रोपीन में जब आपने डाला HBr बगैर पेरोक्साइड के, ना, अभी ऊपर आपने देखा था कि जब आपने HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में डाला था तो H वहाँ गया था जहाँ कम H है, लेकिन जब HBr बगैर पेरोक्साइड के डालेंगे तो यानी कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकोफ रूल। यानी यहाँ पर आप चाहो अपने फायदे के लिए तो MR लिख सकते हो, यानी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो कर रहा हो। वो कहता है कि जहाँ ज़्यादा H है वहीं H जाएगा और Br वहाँ जाएगा जहाँ कम H है। तो इस तरह से आपके पास 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। और हर कन्वर्जन को दिमाग में ऐसा बिठा लो कि याद रहे कि हाँ कोई और से भी देगा, अगर मतलब 1 ब्रोमो कोई सा भी कंपाउंड ब्यूटेन पेंटेन टू 2 ब्रोमो दिमाग में रहना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH डाला था, एलिमिनेशन करा, फिर अल्कीन में मार्कोनिकोफ रूल से हेलोजन एसिड डाला तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन गया। सो आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे।
ताकि अपन आगे वाले में चलें। और हर कन्वर्जन अपने आप में, मैं सही बता रही हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कन्वर्जन अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन जो है आपका, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। प्लीज राइट डाउन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। ये हमारा बेंजीन है। अब हम फिर यहाँ पर पहला वाला प्रोडक्ट लिखेंगे, ये बेंजीन है मेरा, ये काय में जा रहा है, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, इसमें जा रहा है ये 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। यहाँ Br लगा दिया अगर, तो यहाँ पर 4 पे नाइट्रो लग रहा है और ये इसमें जा रहा है। इस वाले प्रोडक्ट पे बनाना है हमें। अकेला बेंजीन है हमारे पास, उसको हमें उसमें 2 ग्रुप लगाना है, एक Br और एक NO2। तो आई वांट टू कन्वर्ट बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में ये वाला कन्वर्जन एक्सरसाइजेज में है। जो बच्चे मुझसे 11 से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि ये वाला कन्वर्जन मैंने करवाया था। क्या कन्वर्जन है? सबसे मेन चीज़ है कि आपको पता है कि बेंजीन में अगर आप FeBr3, है ना, याद होगा आपको, अपन लिविस एसिड डालते थे, अगर आप बेंजीन में Br2 और FeBr3 डाल देंगे तो आपका Br आके लग जाएगा। और अगर बेंजीन में आप कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो NO2 ग्रुप लगेगा। यानी मैंने आपको ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन का बताया, जो कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, कि इस साल भी पढ़ा है अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में, कि अगर बेंजीन में आपको Br2 और FeBr3 डालना है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, Br विल अटैक on the benzene ring. If you are adding both two strong and concentrated acids, HNO3 and H2SO4, then NO2 group will be attacking. But my question is that what is the dilemma in this question, that which group I have to take it first? कोई से भी लगा दें, क्या पहले नाइट्रेशन करें या पहले ब्रोमिनेशन करें? बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या मतलब? अगर आपने नाइट्रेशन पहले कर दिया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लगा के NO2 ग्रुप लगा दिए, जैसे यहाँ या वहाँ कहीं भी लगा दो, बात एक ही है। तो जब आप ब्रोमिनेशन करोगे तो Br मेटा पे जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में आप सबको रटवाया गया था कि NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसलिए हम नाइट्रेशन पहले कभी नहीं कर सकते, पहले हम ब्रोमिनेशन करेंगे। जब Br लग जाएगा तो Br ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, फिर जब नाइट्रेशन करोगे तो NO2 ग्रुप कहाँ आएगा? पैरा पे। तो इसलिए यहाँ पर एक स्टार लगाएंगे। बहुत स्पेसिफिक और अच्छा कन्वर्जन है, यहाँ पर गलती हो सकती है किसी से भी। तो पहले आप इसमें Br2 लेंगे और उसमें आप लगाएंगे FeBr3, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा, जब आपने Br2 और FeBr3 लगाया तो आपको यहाँ बढ़िया ब्रोमो बेंजीन मिल गया। तो आपको क्या मिला यहाँ? ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन में अब आपने जब लगाया कॉन्सनट्रेटेड HNO3, ठीक है, प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जब लगाया, देन आपको मिला 4 ब्रोमो कह दो नाइट्रो बेंजीन। सो अकॉर्डिंग टू मी अभी तीनों में से सबसे बेस्ट कन्वर्जन अभी मैंने करवाया। जल्दी से आप लिख लें, और अगर कुछ कॉपी में लिखना है तो वो भी लिख लें कि फर्स्ट ब्रोमिनेशन बिकॉज Br इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इस तरह से लिख सकते हैं आप। या यूं लिख सकते हैं कि नाइट्रेशन कैन नॉट बी फर्स्ट बिकॉज NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यू कैन डू एनीथिंग इफ दिस इज योर चॉइस। सो आई होप कि आपके ये तीनों कन्वर्जन बढ़िया कंप्लीट हो गए। अब आइए आप फोर्थ कन्वर्जन जो आपके सामने लिखा है, ये और अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका जो कन्वर्जन है उसके बारे में थ्योरी में कुछ नहीं दिया है, बट ये कन्वर्जन दिया गया है, इसमें नई चीज़ें हमें मालूम होने वाली हैं। तो अगेन आपको यहाँ पर 3 स्टार लगा लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। क्या कह रहा है आपका कन्वर्जन? बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। पहली बात तो कन्वर्जन जब करेंगे जब हमें पता हो कि बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। हमें अगर आयोपिक नेमिंग अच्छी तरह पता है, जब ही हम जाके कन्वर्जन भी करेंगे। तो चलिए हम जो पहला हमारा रिएक्टेंट है वो लिख रहे हैं। ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। ये आपको पता है कि बेंजाइल का ओरिजिन टोल्वीन होता है। टोल्वीन के एक H हटाइए तो CH2 बन जाएगा और इसमें आप लगा दें OH। तो दिस इज नॉन एज बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल को मुझे काय में कन्वर्ट करना है? फिनाइल इथेनोइक एसिड, यानी मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये आपका बेंजीन का H हटा के फिनाइल होता है और इथेनोइक एसिड यानी CH2COOH,
ठीक है। इथेनोइक एसिड है CH3COOH, उसका एक H हटा के मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये तो बड़ा ही अजीब सा कन्वर्जन है, क्योंकि आपने अभी कन्वर्जन उस लेवल के नहीं पढ़े हैं 11 में, तो अब आपको धीरे धीरे जैसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर आते हैं आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ रूल बता रही हूँ, पहले आप जल्दी से लिख लें। फर्स्ट यू राइट द इनिशियल प्रोडक्ट, उसके नीचे लिख लें बेंजाइल अल्कोहल, फिर सेकेंड प्रोडक्ट जो लिखा है उसके नीचे लिख लें फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये लिखने के बाद फिर अपन अब साथ करेंगे, अपन अब कन्वर्जन अपन लोग साथ कर रहे हैं। क्या मतलब, पहली बात यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं। अगर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा रिएजेंट डालना है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था पिछले वाले कन्वर्जन का जो सेशन था कि अल्कोहल को ज़्यादातर हेलो में कन्वर्ट कर लिया करो, क्योंकि हेलो ग्रुप इज़ द बेस्ट लीविंग ग्रुप्स। तो पहले हेलो में कन्वर्ट कर लोगे तो अल्कोहल से हेलो में के बाद रिएक्शन आसान हो जाएगा। तो मैं एक जनरल एक चीज़ समझा रही हूँ, पहले अल्कोहल को पहले कन्वर्ट किया अल्कोहल को हेलो अल्केन में, जैसे अभी जनरल समझा रहे हैं, फिर अपन रिएजेंट भी लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई सा भी रिएजेंट आपको पता है, PCl3 डाल दो, PCl5 डाल दो, HCl, आपको जो अच्छा लगे आप डाल दो, कोई सा भी हेलो डाल दो। तो जैसे मान के चलो इसके अंदर मैंने अगर ये स्टेप करा, पहले ये मेरा बेंजाइल अल्कोहल था, ठीक है, ये मेरा बेंजाइल अल्कोहल है, इसमें मैंने फॉर एग्जांपल PCl3 डाल दिया। तो मुझे बाय प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है कन्वर्जन में, मुझे मेन प्रोडक्ट से लेना देना है। तो आई एम गेटिंग CH2Cl, ठीक है। इफ आई एम टेकिंग बेंजाइल अल्कोहल आई विल बी गेटिंग बेंजाइल क्लोराइड। सो आई थिंक टिल दिस स्टेज इट इज नॉट एनी डिफिकल्टी इन दिस। नाउ यू शुड नो दैट Cl इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। Cl is the best leaving group in all the halogens are best leaving group। बट हमें लीविंग करने से क्या करेंगे हम भाई, हमें लीव नहीं करना है उसे, करेंगे लीव हम अभी, लेकिन हमें तो ये सोचना है, हमारा दिमाग तो ये चल रहा है कि यार यहाँ पर तो एक कार्बन है, वहाँ 2 कार्बन है। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से सुनोगे। आपने इसी चैप्टर में एक रिएजेंट पढ़ा था KCN, पोटेशियम साइनाइड। क्या नाम था उस रिएजेंट का? KCN। और उसके अंदर जो मतलब फंक्शन ग्रुप CN है उसमें ऑलरेडी एक कार्बन है। तो कभी भी अगर चेन बढ़ाना है तो ये रिएजेंट को भी दिमाग में रखना है। ये खाली ये रिएजेंट नहीं है, और भी बहुत से हैं, बट कीप दिस रिएजेंट ऑल्सो इन योर माइंड। सो इफ सपोज टू दिस कंपाउंड इफ आई एम एडिंग KCN, ओके, तो अब क्या होगा, अगर मैं CH2OH में KCN डालूंगी ना तो ये KOH को नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि OH इज नॉट द लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप। बट क्योंकि मैंने उसको हेलो में कर लिया, दिस Cl कैन बी टेकन बाई K, तो KCl बाहर चला जाएगा और Cl के बदले आके CN लग जाएगा। तो अब कम से कम मैंने कार्बन तो बढ़ाए, मतलब इससे फायदा क्या हो रहा है कि मैंने कम से कम कार्बन बढ़ा दिए। तो यहाँ पर मेरे पास CH2 था और ये मेरे पास CN लग गया। अब अगर आप नाम याद कर रखेंगे तो CN एक नाइट्राइल ग्रुप होता है। आपको पता है कि CN इज द नाइट्राइल, फंक्शन ग्रुप उसका नाइट्राइल होता है और वो स्ट्रॉन्ग फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को 1 देंगे, इसको 2 देंगे, तो 2 फिनाइल इसका नाम हो गया, जो बीच का कंपाउंड बना है मेरा 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। ये नॉमेनक्लेचर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब सिंपल है। CN नाइट्राइल होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शन ग्रुप है, तो 1 उसको देंगे, 2 इसको। ये फिनाइल ग्रुप लगा है तो 2 पे फिनाइल इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन नाइट्राइल। अब एक और एक आपको बहुत बढ़िया चीज समझा रही हूं मैं, वो आपको रटना है। CN ग्रुप, ये CN ग्रुप है, ये आपके पास CN है, ये अलग से समझा रही हूँ पहले। ये साइनाइड ग्रुप है, ये नाइट्राइल ग्रुप। इसमें जब आप पानी डालेंगे बेटा, जब आप पानी डालेंगे इसमें, तो पता है आपको क्या होगा, ये ऐसे ब्रेक होएगा, एक O यहाँ आएगा और 2 H यहाँ जाएंगे, तो क्या बनेगा CONH2। इसे कहते हैं अमाइड, लेकिन इसे कहेंगे CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस। मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस में एक पानी का मॉलिक्यूल डलता है। सोचो आप, चैप्टर खत्म हो गया और क्वेश्चंस में क्या डेप्थ जा रही है। अब समझ आई आपको DSC टीम और अमीना मैडम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसीलिए मार्क्स आते हैं कितने, 95, 98, 99, 100 केमिस्ट्री में बच्चों के। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके भी ऐसे ही मार्क्स आने वाले हैं। तो क्या मैं समझाना चाह रही थी कि एक रूल याद करिए यहाँ, क्योंकि ये बुक्स में कुछ नहीं लिखा होता। CN ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब एक पानी का मॉलिक्यूल उसमें डाल देना। फिर अगर मैं इसमें फर्दर पानी और डाल रही हूँ, मतलब पानी के अगर 2 मॉलिक्यूल ले रही हूँ तो एक मॉलिक्यूल तो अमाइड में ले जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल उसको पानी का
क्या करेगा, एक OH पानी स्प्लिट होगा H और OH में, यहाँ पर OH आ जाएगा और ये NH2H को लेके अमोनिया के फॉर्म में चला जाएगा। उसके जाने से हमें कोई मतलब, चला गया मतलब सेल्फिश एटीट्यूड, जो चला गया उससे हमें मतलब नहीं है, जो है उससे हमें मतलब है। सेल्फिश एटीट्यूड नहीं है, मतलब जो आपके पास है उसको तो कम से कम आप खुश रहो उससे। तो यहाँ पर पानी जब आया था तो O और H2 के फॉर्म में ना, O यहाँ आया, H2 यहाँ, फिर से जो पानी आया तो यहाँ OH और NH2 में एक H गया, अमोनिया चला गया, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, COOH बना। तो अब क्या रूल मैंने बताया आपको, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रूल, नाइट्राइल ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइड, while on complete hydrolysis where you have to use 2 molecules of water it will give carboxylic acid. So what is the conclusion, कि अब इसके अंदर जो लास्ट स्टेप हम करेंगे, ये तो हमने जैसे रूल समझा दिया आपको, ये तो आपके कॉपी में समझने का है। अब इसके अंदर हम लास्ट में सिर्फ पानी डालेंगे बगैर कुछ लिखे, और हमें पता है कि हमें क्या मिलने वाला है, ये हमारा ये CH2 और क्या मिला हमें, CN कन्वर्ट क्या में हो गया, COOH। ठीक है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये कन्वर्जन कोई भी बच्चा कर सकता है जब तक कि मैं पढ़ाऊँ नहीं या पढ़े नहीं, वो बच्चा खुद अपने आप बैठे हुआ एग्जाम में बगैर क्वेश्चन करे कर सकता है? नहीं, क्योंकि बहुत नई नई चीज़ें हैं। इसीलिए जो कन्वर्जन के लेसन्स हैं, ये जो वीडियोस हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ो और इनको बहुत लोगों तक पहुंचाओ। जितना तुम पहुंचाओगे अपने बेटा नॉलेज को, उतना ही आपको नॉलेज गेन होएगी। सो अ वेरी वेरी गुड कन्वर्जन, प्लीज़ कंप्लीट। जो जो आपको लिखना है मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिए उसको। सो द कंक्लूजन इज दैट, क्या कंक्लूजन निकाला हमने? हमने बढ़िया कंक्लूजन निकाला कि अगर 2 कंक्लूजन निकले कि अगर हमें अल्कोहल में से OH हटाना है तो हमें पहले हेलो में कन्वर्ट करेंगे। जब हेलो में हम कन्वर्ट कर देंगे तो हेलो आर बेस्ट लीविंग ग्रुप। एक बात ये पता चली, to increase the length of carbon chain we have to introduce a very good reagent which is given by the name KCN. KCN on partial hydrolysis gives amide while on complete hydrolysis gives carboxylic acid. एक कन्वर्जन में से इतनी नॉलेज मिली। ये वाले कन्वर्जन में से ये मिली कि अगर अल्कीन को 1 डिग्री अल्कोहल में ले जाना है तो पहले पेरोक्साइड से उसको हेलो में ले जाओ, फिर हेलो से ले जा सकते हो। और अगर 1 हेलो को 2 हेलो में ले जाना है तो पहले डीहाइड्रोहेलोजनेशन कर लो, मतलब रिमूवल ऑफ अल्कीन बना लो, Br और H को हटा दो, बीटा एलिमिनेशन, और फिर उसमें मार्कोनिको फ्लूइड लगा दो हेलोजन एसिड डाल के तो मिल जाएगा। अगेन ये वाला बढ़िया था कि अगर आपको कभी भी इंट्रोड्यूस करना है कोई सा ग्रुप तो आप पहले उसका नेचर देखो कि ऑर्थोपेरा है कि मेटा डायरेक्टिंग है। तो अब आपके इस तरह से कितने कन्वर्जन अपन ने अभी तक कर लिए? हमने 4 कन्वर्जन कर लिए हैं और चारों के चारों कन्वर्जन अपने आप में बहुत ही बढ़िया और लेवल वाले कन्वर्जन दिख रहे हैं। चलिए अब अपन आते हैं कन्वर्जन नंबर ई। आपके 4 ABCD हो गया है। नाउ लेट अस मूव टू कन्वर्जन नंबर ई। कन्वर्जन नंबर ई कह रहा है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। ई आ रहा है आपका इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अगेन बहुत अच्छा कन्वर्जन है, लेकिन अगर बच्चा डी वाला समझ गया है तो मुझे 100% बच्चे को एप्लीकेशन इसका आ जाएगा और अप्लाई कर लेगा ये वाला कन्वर्जन। चलिए अपन लिखते हैं, जैसा कहा जाता है वो अपन करते हैं कि इथेनॉल हमसे कहा गया है स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा, तो हमने इथेनॉल ले लिया, और जो लास्ट मटेरियल है हमारा वो है प्रोपेन नाइट्राइल। कभी भी गलती नहीं करिएगा कि पूरा प्रोपेन लिख के फिर CN लिखें। प्लीज बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड बी वेरी अलर्ट दैट CN का जो कार्बन है उसको काउंटिंग में गिनना है। तो यानी 1 2 3 दिस इज योर प्रोपेन नाइट्राइल। तो इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है। उधर 2 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो अगर कार्बन की चेन बढ़ रही है तो हमारा फिर दिमाग जा रहा है कि हम KCN के लगा के देखें। बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ तो CN ऑलरेडी है ही, लेकिन
वही वाली बात कि OH से नहीं लगेगा, पहले इसको हेलो में कन्वर्ट करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने अभी समझाया वो पूरा का पूरा यहाँ एप्लीकेशन है उसका, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर आप समझ जाओगे जितने मैं दे रही हूँ तो आपको उसके बाद पूरे करते बनेंगे और आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे। देखो आप आपके सामने है, आपने हेलो में कन्वर्ट करा, KCN का K ने Cl को ले गया और आके वो लग गया। तो ये 2 स्टेप कन्वर्जन था और बहुत इजी कन्वर्जन था ये वाला। अब हमारा आ रहा है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। F हमारा आ रहा है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब जो हमारा आ रहा है उसका फिर हम वही करेंगे कि पहले हम जो रिएक्टेंट है वो लिखेंगे, ये हमारा एनिलीन है, दिस इज आर एनिलीन, और जो लास्ट प्रोडक्ट है वो हम लिखेंगे दैट इज क्लोरोबेंजीन। थोड़ा सा दिमाग भी चलाएंगे कि भाई क्या कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो गया, 2 या 3 सेशन हो गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। आई थिंक इसके बाद बस एक लास्ट सेशन बचेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, फिर बाद में असर्शन रीजन की सीरीज अलग से शुरू होएगी। सो एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बिल्कुल अलग लग रहा है यार, ये क्या करें हम एनिलीन, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ बहुत बढ़िया, उसको करके आपको अंदर से खुशी होगी कि हाँ ये ट्रिक बहुत जगह यूज़ हो सकती है। मैं बताऊँ वो क्या ट्रिक है? कहीं पर भी बेटा एनिलीन होए ना तो ध्यान में रखना डायजोटाइजेशन, याद है आपको डायजोटाइजेशन? डायजोटाइजेशन क्या होता है? जब एनिलीन में हम NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के आइस कूल कंडीशन में जब हम डालते हैं ये सब चीज़ें, तो हमें मिलता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। आपको याद होगा हमें क्या मिलता है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हमें मिल जाता है। ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हमें मिला है, ठीक है, ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मिला है हमें, ये जो हमारा रिएजेंट है ये बहुत सिंथेटिक मटेरियल है, इससे बहुत से कंपाउंड बनते हैं। और ये आपको याद है, ये आपने पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में, सेनेयर रिएक्शन। अगर CuCl और HCl डालोगे तो क्लोरोबेंजीन, CuBr और HBr डालोगे तो ब्रोमोबेंजीन, CuCN और KCN डालोगे तो बेंजोनाइट्राइड, Ki डालोगे तो आयोडोबेंजीन। याद आया आप सबको? और पिछली क्लास में करा था अपन ने, वार्म वाटर डालोगे तो फिनॉल। ये देखो आपने कितने सारे रिवीजन हो गए। तो अब आपको ध्यान में कोई टेंशन नहीं है, आपने ये एनिलीन जो है इसमें आपने डाला NaNO2 प्लस HCl और कंडीशन लिखेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये हमें देगा, क्या हमें दे रहा है ये हमें दे रहा है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये बेंजीन हो गया, 2 N के लिए एजो डायज़ोनियम क्लोराइड। तो क्या दिया इसने? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसको हमने जब वार्म वाटर, सॉरी वो तो फिनॉल के लिए है, वार्म वाटर नहीं, क्या डालेंगे हम इसमें? CuCl और HCl हम जब डालेंगे इसमें तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। CuCl/HCl जब डालोगे आप इसमें तो क्या मिलेगा आपको? क्लोरोबेंजीन। तो और ये जो प्रोसेस है आपको पता है, दिस प्रोसेस इज गिवन बाय द नेम डायज़ोटाइजेशन। डायज़ोटाइजेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज नॉन एज डायज़ोटाइजेशन। तो ये आप पूरा लिख लें। अ वेरी वेरी गुड कन्वर्जन, अगेन बहुत सिंपल भी है, ये तो अपन ने पढ़ा भी था, उसी जैसा ये कन्वर्जन अपन कर रहे हैं। इसके बाद अपन लिखेंगे नेक्स्ट कन्वर्जन जो हमारा है वो है 2-chlorobutan to 3,4 dimethyl hexane। 2-chlorobutan to 3,4 dimethyl hexane। ठीक है, तो अब जो हमारा कन्वर्जन है वो हम लिखने वाले हैं 2-chlorobutan to 3,4 dimethyl hexane। 2-chlorobutan to 3,4 dimethyl hexane।
ठीक है। 2-क्लोरोब्यूटेन को 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन में कन्वर्ट करना है। तब आप ज़रा सा सोचेंगे और दिमाग चलाएंगे कि क्या कन्वर्जन ये वाला कैसे हम कर सकते हैं इस कन्वर्जन को। आई एम गिविंग यू हाफ मिनट टू थिंक ओवर इट। 2-क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। जब तक आप सोचिए, आई विल रब द बोर्ड फ्रॉम दिस साइड, ताकि अपन अच्छी तरह और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन करते जाएं। यस चिल्ड्रन, क्या दिमाग चला आपका इस कन्वर्जन के लिए, बताइए मुझे। 2-क्लोरोब्यूटेन है, ब्यूटेन से ब्यूटेन में मतलब 4 कार्बन थे, और अभी आप देखिए हेक्सेन है, हेक्सेन 6 और डाईमिथाइल 2 और यानी ऑक्टेन। अगर देखा जाए तो डबल हो गया। ये एक बहुत सिंपल रिएक्शन पढ़ाते हैं लास्ट ईयर से, वुड्स रिएक्शन, जो कि कहता है कि जब हेलो अल्केन को सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्ट करो तो अल्केन बनता है जिसके कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि जैसे मैं अगर 2-क्लोरोब्यूटेन ले रही हूँ, सपोज आई एम टेकिंग दिस वन CH3 CH2 CH Cl CH3 है ना, ये 2-क्लोरोब्यूटेन है। इसमें अगर मैंने सोडियम डाला और मैंने क्या डाल दिया, ड्राई ईथर, है ना, सोडियम और ड्राई ईथर डाला अगर मैंने, तो आप देखो ये यहाँ पर आके, मतलब आप ऐसे इसको याद कर लो कि 2 मॉलिक्यूल हैं। जैसे एक और आपने ले लिया अगर CH3 CH2 CHCl CH3, है ना, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, 3,4 डाईमिथाइल, यहाँ पर आके चेन में 3 में आएगा और यहाँ 4 में आएगा, तो ये Cl निकल जाएगा, ये Cl Na के साथ चला जाएगा और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आपका हेक्सेन आ जाएगा। हाउ मेनी कार्बन, 6, और 3 पे मिथाइल और 4 पे मिथाइल, और यहाँ पर आपका ये हो गया आपका। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, और आप ब्रैकेट में लिख लें कौन सा रिएक्शन पढ़ना है अपन, वुड्स रिएक्शन। तो विच रिएक्शन वी आर टेकिंग हियर, वी आर टेकिंग वुड्स रिएक्शन टू कन्वर्ट द हेलो अल्केन इनटू अल्केन ऑफ नियरली डबल कार्बन एटम। तो आप जल्दी से कर लें, एंड दिस इज योर वुड्स रिएक्शन। नाउ वी आर टेकिंग वुड्स रिएक्शन। अब हम इसके बाद आ रहे हैं 2-मिथाइल प्रोपीन टू 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। 2-मिथाइल प्रोपीन H है हमारा, 2-मिथाइल प्रोपीन 2 काय में कन्वर्ट करना है आपको, 2-मिथाइल प्रोपीन को 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, इसको कन्वर्ट करना है इसमें। तो आप जल्दी से देखेंगे इसको भी कि क्या है ये आपका 2-मिथाइल प्रोपीन टू 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। ओके, 2-मिथाइल प्रोपीन टू 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। यह आपका 2-मिथाइल प्रोपीन है, दिस इज योर 2-मिथाइल प्रोपीन। इसको कन्वर्ट करना है काय में, 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। यह आपका सेकेंड कार्बन पे यहाँ Cl लग गया, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। तो 2-मिथाइल प्रोपीन को मुझे कन्वर्ट करना है 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन में। अब इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, यह हमें सोचना है। बहुत आसान लग रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला बिल्कुल सिंपल सा एक रिएजेंट है। अगर हम इसमें मार्कोनिकोव रूल से हेलोजन एसिड डाल दें, सपोज आपने यहाँ HCl डाल दिया बगैर पेरोक्साइड के, बगैर किसी चीज़ के, तो ऑफ कोर्स मार्कोनिकोव रूल फॉलो होएगा। H वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा H है, और Cl वहाँ जाएगा जहाँ पर कम H है, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। सो ओनली 1 स्टेप कन्वर्जन एंड वेरी स्वीट एंड सिंपल। बट वही है कि आप पहले कन्वर्जन में हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लिया करिए, ताकि आपसे कन्वर्जन बहुत आसानी से बनते जाए। चलिए नेक्स्ट वाला कन्वर्जन लेते हैं। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट कन्वर्जन जो हमारा है वो है
इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब हमारा ये वाला कन्वर्जन भी बड़ा अच्छा कन्वर्जन लग रहा है। इसमें हमें फिर दिख रहा है कि इथाइल में 2 कार्बन है और प्रोपेनोइक एसिड में 3 है। मतलब 1 2 या 10 चीज़ें दिमाग में बिठा लोगे तो सारे कन्वर्जन में वही की वही यूज़ होने लगती हैं। तो चलिए अपन रिएक्टेंट लिखते हैं जैसे अपन की आदत है कि फर्स्ट वी आर राइटिंग द रिएक्टेंट CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड, देन वी आर राइटिंग द प्रोडक्ट दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमने प्रोपेनोइक एसिड लिख दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि जो 4 वाला आज हमने करा था डी वाला, उसमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटी आ रही है यहाँ पर, बट ये है कि अल्कोहल में नहीं है तो ऑलरेडी वो हेलो में दिया हुआ है तो अपन को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर मैंने इसमें अगर मैं डाल रही हूँ KCN तो K और Cl चले जाएंगे और CH3CH2CN मेरा बन गया। अब ये 2 स्टेप कन्वर्जन है, आपने पढ़ा हुआ है आज ही रूल कि CN जो कि नाइट्राइल होता है ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी पानी से रिएक्शन पे क्या देता है वो देता है COOH। तो यही तो चाहिए मुझे, CH3CH2 ऑलरेडी मेरे पास है, CN मुझे देगा COOH। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या लगाना है, पानी। जैसे ही मैंने यहाँ पानी लगाया तो उसने मुझे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे प्रोपेनोइक एसिड दे दिया। तो वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्जन। उसके बाद मेरा J आ जाएगा। J जो मेरा है उसके अंदर आप देख रहे हैं J में कि आपको नेक्स्ट कन्वर्जन दिया जा रहा है ब्यूट 1ene टू N-ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट 1ene टू N-ब्यूटाइल आयोडाइड। चलिए ये वाला करते हैं, ब्यूट 1ene टू N-ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1ene को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, ब्यूट 1ene को हमने कन्वर्ट करा है N-ब्यूटाइल आयोडाइड में। चलिए अपन अब लिखते हैं रिएक्टेंट हमारा ब्यूट 1ene हमारा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है काय में, ब्यूटाइल आयोडाइड में। आप सब जानते हैं दिस इज आर ब्यूटाइल आयोडाइड, है ना, ये हमारा ब्यूटाइल आयोडाइड है। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फिर अपन को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि आई अगर चाहिए मुझे तो मुझे क्लोरो या ब्रोमो मेरे पास होना चाहिए। याद है आपको फिंकलेस्टन रिएक्शन, अगर हम ऐसा कुछ करें कि अल्कीन को हम क्लोरो या ब्रोमो में कन्वर्ट कर दें, फिर हम फिंकलेस्टन में NaI और ड्राई एसीटोन लगाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मांगा गया है वो मिल जाएगा। कैसे, आप देखिए ध्यान से। अगर इस अल्कीन में आपने पेरोक्साइड के जरिए HBr डाल दिया तो पेरोक्साइड के जरिए डालने में यह होगा कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। 1 ब्रोमो ब्यूटेन में जब आप NaI और ड्राई एसीटोन डालेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। आ रहा है, आप समझ में आने लगा, बहुत यकीनन बहुत से बच्चों को आप जो है ना अपने आप समझ में आने लगा होगा। तो यहाँ पर आप डालेंगे पहले फर्स्ट एरो में आप HBr और पेरोक्साइड डालेंगे पहले वाले एरो में, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें ये मिलेगा, ये हमें CH2CH2Br है ना। फिर हम यहाँ पर डालना है NaI और ड्राई एसीटोन, NaI और ड्राई एसीटोन डालना है और ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हैं फिंकलेस्टन रिएक्शन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड कन्वर्जन अगेन, चाहे तो लिख ले वहाँ ज़रूर फिंकलेस्टन रिएक्शन। नेक्स्ट आ रहा है हमारा 2-क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1-ऑल, 2-क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1-ऑल, 2-क्लोरोप्रोपेन काय में जा रहा है, 2-प्रोपेन 1-ऑल, 2-क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1-ऑल। अगेन अ वेरी वेरी गुड रिएक्शन कन्वर्जन। नंबर क्या है इस कन्वर्जन का, K। ओके, 2-क्लोरोप्रोपेन लिखिए आप। और अब ये वाला आप लोग चाहें तो कोई सा अपना
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको रीजन दिमाग में चल रहा है कि 2 क्लोरोप्रोपेन को मुझे कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में। दिस इज माई प्रोपेन 1 ऑल। आई हैव टू कन्वर्ट 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल। कुछ बच्चे शायद कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है सही लिख रहे हैं कि इसके अंदर अगर अल्कोहलिक KOH डाल दें तो ये प्रोपीन में बन जाएगा। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल में मुझे ले जाना है, तो प्रोपीन में मैं HBr और पेरोक्साइड डाल के उसको 1 ब्रोमो प्रोपेन करूँगी और फिर एक्वस KOH डाल के प्रोपेनॉल बना लूँगी। बिल्कुल इस जैसा आज ही करा है आपने। तो इसमें आपने अल्कोहलिक KOH डाला, मतलब सब रिपीट हो रहा है, बस समझना है घर में बैठ के पूरे अपने आप एक रफ कॉपी में या एक नेक्स्ट अलग पेजेस में फिर से पूरे करना है, फिर आप देखना कैसे परफेक्ट हो जाओगे। तो ये आपके पास प्रोपीन है, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन में अल्कोहलिक KOH डाला तो प्रोपीन बना। प्रोपीन में आपने HBr और पेरोक्साइड डाला ताकि आप उसको काय में कन्वर्ट करोगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन में आपको कन्वर्ट करना है। फिर आपने इस एरो पे एक्वस KOH डाला तो आपका प्रोपेन 1 ऑल दिया। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू फिनिश ईच एंड एवरीथिंग। जल्दी से कर लें आप ये सब। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आ रहा है वो बहुत ही अच्छा कन्वर्जन है और उसमें फिर एक नया मतलब जैसे कहते हैं ना कोई नई चीज़ पढ़ना है, वो नया इसमें आएगा जो L है अपना। L वाला हमारा काफ़ी, उस पर आप 3-4 स्टार लगाएंगे क्योंकि इसमें फिर एक नया आइडिया आएगा जो कि अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। तो L आपका कह रहा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारा ये होता है, आप सब जानते हैं, जो मैंने समझाया था, 3 कार्बन बीच वाले में से हटा के H कुछ लगा दो तो आइसोप्रोपाइल होता है। 2 आयोडोफॉर्म बहुत ही अलग कंपाउंड है, बिल्कुल अलग चीज़, CH3। तो एकदम से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आयोडोफॉर्म क्या होता है यार, ये इतने बड़े कंपाउंड में से इतना छोटा सा आयोडोफॉर्म कैसे निकल गया। तो मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे अल्कोहल वाले, एल्डिहाइड वाले, लेकिन मैं अभी से जब कन्वर्जन है तो अपन समझा देते हैं। कोई भी कंपाउंड जिसमें CH3CO कीटोन का होता है ना, CH3CO ग्रुप या CH3CHOH या इथेनॉल, उसमें अगर हम NaOH और आयोडीन डालते हैं तो येलो PPT आयोडोफॉर्म की बन जाती है। तो मैं एक रूल लिखवा रही हूँ, कंपाउंड्स, आप सब लिखेंगे मेरे साथ रूल, कंपाउंड्स हैविंग CH3CH2OH ग्रुप और CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप, है ना, कोई भी इनमें से, व्हेन रिएक्ट्स विद I2 यानी आयोडीन एंड NaOH, देन येलो PPT ऑफ CHI3, जिसे कहा जाता है आयोडोफॉर्म, है ना, CHI3 को क्या कहा जाता है, आयोडोफॉर्म। देन येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो कंपाउंड जिनके अंदर CH3CH2OH ग्रुप होता है या जिनमें CH3CO ग्रुप होता है या जिनमें CH3CHOH ग्रुप होता है, जब वो रिएक्ट करते हैं आयोडीन और NaOH से तो वो देते हैं आयोडोफॉर्म की येलो PPT। अब इसको मैं लिख के समझाऊंगी, लेकिन जब तक आप जो मैंने रूल लिखा है वो लिख लें अपनी कॉपी में, ताकि फिर आपको समझ में आएगा कि अपन कैसे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये आगे वाले चैप्टर्स में भी आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में भी ये आपका है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। देखिए अब आप ध्यान से, ये मैंने प्रोपेन 2 ऑल लिया, जिसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहा जाता है,
ठीक है। इसमें मैंने डाला NaOH प्लस I2। आप ध्यान में रखें कि NaOH और I2 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये NaOI देगा जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मतलब एक आई यहाँ आके NaOI और HI, तो NaOI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो कपल है ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में, तो मेरा ये कंपाउंड मेरा बन जाएगा। मुझे मतलब एसीटोन मिल जाएगा, जिसे कहते हैं अपन प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, बिल्कुल नया कन्वर्जन है, बहुत ही बढ़िया। और इसी कन्वर्जन के बाद अपन क्लास आज ख़त्म करेंगे ताकि लास्ट बेस्ट कन्वर्जन करवाए। इसके बाद हम इसमें I2 डालेंगे। ठीक है, जब हम I2 डालेंगे इसमें तो हम 3I2 अगर डाल रहे हैं तो क्या होगा, 3 H हटेंगे और उनके बदले क्या लग जाएगा, I3। ठीक है, और 3I और 3H माइनस 3HI करके बाहर चले जाएंगे। इसे हम पढ़ेंगे ट्राई आयोडो एसीटोन। इसमें जब आप डालेंगे NaOH तो ये ऐसे स्प्लिट होएगा, यहाँ से आएगा ये H यहाँ आ जाएगा, यानी CHI3 और CH3CO के पास ONA चला जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ, CH3C डबल बॉन्ड O ONA प्लस CHI3। ये एक येलो PPT है, इसे कहते हैं आयोडोफॉर्म। तो ये एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है। जो भी कंपाउंड जिनमें CH3CO ग्रुप या इथेनॉल या CH3CHOH ग्रुप होता है, जब वो NaOH और आयोडीन से रिएक्ट करते हैं तो वो आयोडोफॉर्म देते हैं। तो ये आप पूरा लिख लें जल्दी से। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन लेंगे, जो हम सोच रहे हैं उसमें जो वो कन्वर्जन और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से बनेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो लास्ट सेशन हमारा होगा। उसके बाद हम हेलो अल्केन अरीन को टाटा बाय बाय कह देंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स। असर्शन रीजन की सीरीज़ में अलग से शुरू करना चाहूँगी यूट्यूब पे, जो कि बहुत ही यूज़फुल होएगी, क्योंकि इस साल आपको पता है जो नया पैटर्न है 2021 का बहुत अलग है और बहुत स्पेशल है। उसके लिए आपकी तैयारी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी, मैं करवाऊंगी। उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस अलग से सीरीज़ शुरू करेंगे अपन, और आप सब हमसे जुड़े रहोगे। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम DAC टीम, शेयर योर नॉलेज फ्रॉम Dr. Amina, HOD Chemistry. All the best, stay healthy. Bye bye.